पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल यशायाह की पुस्तक का 7 अध्याय वचन 1 से 25 यह कहता है। वचन 1, यहूदा का राजा आहाज जो योताम का पुत्र और उज्जियाह का पोता था, उसके दिनों में आराम के राजा रसीन और इस्राएल के राजा रमल्याह के पुत्र पेकह ने यरूशलेम से लड़ने के लिए चढ़ाई की, परंतु युद्ध करके उनसे कुछ बन न पड़ा। वचन 2, जब दाऊद के घराने को यह समाचार मिला कि अरामियों ने एप्रैमियों से संधि की है, तब उसका और प्रजा का भी मन ऐसा कांप उठा जैसे वन के वृक्ष वायु चलने से कांप जाते हैं। वचन 3, तब यहोवा ने यशायाह से कहा, अपने पुत्र शार्याशूब को लेकर धोबियों के खेत की सड़क से ऊपली पोखरे की नाली के सिरे पर आहाज से भेंट करने के लिए जा। वचन 4, और उससे कह, सावधान और शांत हो, और उन दोनों धुआं निकलती लुकटियों से अर्थात रसीन और अरामियों के भड़के हुए कोप से और रमल्याह के पुत्र से मत डर, और न तेरा मन कच्चा हो। वचन 5, क्योंकि अरामियों और रमल्याह के पुत्र समेत एप्रैमियों ने यह कहकर तेरे विरुद्ध बुरी युक्ति ठानी है कि आओ। वचन 6, हम यहूदा पर चढ़ाई करके उसको घबरा दें और उसको अपने वश में लाकर ताबेल के पुत्र को राजा नियुक्त कर दे। वचन 7, इसलिए प्रभु यहोवा ने यह कहा है कि यह युक्ति न तो सफल होगी और न पूरी। वचन 8, क्योंकि आराम का सिर दमिश्क और दमिश्क का सिर रसीन है। फिर एप्रैम का सिर शोमरोन और शोमरोन का सिर रमल्याह का पुत्र है। वचन 9, 65 वर्ष के भीतर एप्रैम का बल इतना टूट जाएगा कि वह जाति बनी न रहेगी। यदि तुम लोग इस बात की प्रतीति न करो तो निश्चय तुम स्थिर न रहोगे। वचन 10, फिर यहोवा ने आहाज से कहा। वचन 11, अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांग, चाहे वह गहरे स्थान का हो व ऊपर आसमान का हो। वचन 12, आहाज ने कहा, मैं नहीं मांगने का और मैं यहोवा की परीक्षा नहीं करूंगा। वचन 13, तब उसने कहा, हे दाऊद के घराने सुनो, क्या तुम मनुष्यों को उक्ता देना छोटी बात समझकर अब मेरे परमेश्वर को भी उक्ता दोगे? वचन 14, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। वचन 15, और जब तक वह बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना न जाने तब तक वह मक्खन और मधु खाएगा। वचन 16, क्योंकि उससे पहले कि वह लड़का बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना जाने, वह देश जिसके दोनों राजाओं से तू घबरा रहा है निर्जन हो जाएगा। वचन 17, यहोवा तुझ पर, तेरी प्रजा पर और तेरे पिता के घराने पर ऐसे दिनों को ले आएगा कि जब से एप्रैम यहूदा से अलग हो गया, तब वे वैसे दिन कभी नहीं आए, अर्थात अश्शूर के राजा के दिन। वचन 18, उस समय यहोवा उन मक्खियों को जो मिस्र की नदियों के सिरों पर रहती हैं और उन मधुमक्खियों को जो अश्शूर देश में रहती हैं, सीटी बजाकर बुलाएगा। वचन 19, और वे सब की सब आकर इस देश के पहाड़ी नालों में और चट्टानों की दरारों में और सब भटकटयों और सब चराइयों पर बैठ जाएंगी। वचन 20, उसी समय प्रभु महानद के पार वाले अश्शूर के राजा रूपी भाड़े के छुरे से सिर और पांवों के रोएं मूंडेगा, उससे दाढ़ी भी पूरी मुंड जाएगी। वचन 21, उस समय ऐसा होगा कि मनुष्य केवल एक कलोर और 2 भेड़ों को पालेगा। वचन 22, और वे इतना दूध देंगी कि वह मक्खन खाया करेगा, क्योंकि जितने इस देश में रह जाएंगे वह सब मक्खन और मधु खाया करेंगे। वचन 23, उस समय जिन जिन स्थानों में 1000 टुकड़े चांदी की 1000 दाखलताएं हैं, उन सब स्थानों में कटीले ही कटीले पेड़ होंगे। वचन 24, तीर और धनुष लेकर लोग वहां जाया करेंगे, क्योंकि सरे देश में कटीले पेड़ हो जाएंगे और जितने पहाड़ कुदाल से खोदे जाते हैं। वचन 25, और जितने पहाड़ कुदाल से खोदे जाते हैं, उन सबों पर कटीले पेड़ों के डर के मारे कोई न जाएगा, वे गाय बैलों के चरने के और भेड़ बकरियों के रौंदने के लिए होंगे। विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।